पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गैः पथक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबास्वा मृतमेव देवा गोविंद दामोदर माधवेति। मैया की जय, वरुण देव महाराज की जय, नवग्रह देवताओं की जय, पंचलोकपाल देवताओं की जय, 10 दिक्पाल देवताओं की जय, 16 देवियों की जय, 66 योगिनी मैया की जय, ब्रह्म भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ब्रह्मा ब्रह्माणी की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमत लला की जय, राम देवी देवताओं की जय, की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंतर्गत यह श्रीमद् भागवत कथा उनके उद्धार हेतु, पितरों के उद्धार हेतु सद्गति। जब मैं वहां पहुंचा तब मुझे एक युवती मिली। युवती मतलब स्त्री, और वह स्त्री कौन थी? भक्ति। जैसे हम कहते हैं ना, श्रद्धा, भक्ति, शांति, लक्ष्मी, जया, विजया। आपके दर्शन मुझे हो गया। हे देवी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह युवती जो भक्ति थी, वह कहती है कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। हे नारद जी, ये जो 2 वृद्ध पुरुष हैं मेरे साथ में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। भक्ति अपना परिचय देती है नारद जी को, कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण देश में उत्पन्न हुई हूँ। कर्नाटक में बढ़ी, मतलब कर्नाटक में भक्ति था। महाराष्ट्र में जब गई तब मुझे बहुत ही मान सम्मान मिला। कृष्णा बोलो 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 कृष्णा। जो तो मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा, जो तो मिटाना चाहे जीवन के कृष्णा।
कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। बड़े खिन्न मन से आत्मदेव जी रहा करते थे। इधर तो संतान नहीं है उसका दुख, और दूसरा बकवास करने वाली उनकी पत्नी धुंधली। ब्राह्मण देवता सोचे कि मैं अब यहाँ से चला जाऊं, तभी मेरा कल्याण होगा। और एक दिन आत्मदेव जी वन को चले गए। उस वन में उनको एक सन्यासी मिला। सन्यासी जी को आत्मदेव अपनी सारी व्यथा बतलाते हैं कि मेरा कोई पुत्र पुत्री नहीं है, पत्नी है, झगड़ालू है। तब सन्यासी जी आत्मदेव को एक फल देते हैं और कहते हैं कि इस फल को ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना। पुत्र होगा तो अच्छी बात है, पुत्री होगा तो भी अच्छी बात है। लेकिन फल खाने के बाद में सत्य धर्म का पालन करना, और तुम्हारी स्त्री को भी बोल देना कि वह शांत रहे, भगवान का पूजन करे। क्यों? क्योंकि जब गर्भ ठहरता है तो माता जैसे करती है वैसा ही स्वभाव उस बालक के ऊपर पड़ता है। इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है कि जब वे गर्भवती होती हैं तो बढ़िया से पूजन पाठ, भगवान की भक्ति श्रद्धा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदकर्म में लगे रहना चाहिए। आत्मदेव को फल देते हैं सन्यासी जी। उस फल को ले जा करके कहता है आत्मदेव जी कि धुंधली, हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा, इस फल को खा लो। और ऐसा कह के ब्राह्मण देवता पास पड़ोस में बैठने को चले गए। धुंधली बड़ा कुटिल स्वभाव की थी। वह सोचने लगी, अपने सखियों से कहने लगी कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा, जिससे मैं चल नहीं पाऊंगी। और उसी समय मेरी ननंद रानी आएगी और जितना भी माल है लेकर के चंपत हो जाएगी। देखो कितना सोच है, कितना दिमाग भरा हुआ है उसमें, धुंधली में। मैं प्रसव की पीड़ा को भी सहन नहीं कर पाऊंगी। इस भारत देश में करोड़ों स्त्रियां ऐसे हैं जिनको पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो हमेशा माथा पीटते हुए रोती है। लेकिन ये धुंधली कैसी है, सोचती है कि बच्चे का लालन पालन भी मुझे करना पड़ेगा। इसलिए तो जो बंध्या स्त्री है, विधवा स्त्री है, वही अच्छी है, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। बच्चे को खिलाना पिलाना लालन पालन भी नहीं करना पड़ेगा। धुंधली के मन में
नाना तरह के कुतर्क और तर्क वितर्क होते रहते हैं। पति जी आत्मदेव आकर के पूछते हैं कि वह फल तू खाली है। धुंधली कहती है कि हाँ मैं फल खाली हूँ, हामी भर दी। और ठीक उसी समय धुंधली की बहन धुंधली के घर पहुंचती है और धुंधली की बहन बतलाती है कि बहन मैं गर्भवती हूँ। अब उसकी जो बहन है धुंधली की वह चाल चल दी कि मैं गर्भवती हूँ, तेरे को गर्भवती होने का शौक नहीं लग रहा है तो तू फल मत खा, फल किसी दूसरे को खिला दे। मेरा जब पुत्र होगा तब उस पुत्र को मैं तेरे को ला करके दे दूंगी। इसीलिए कहा जाता है नर से बड़ी नारी और दो मात्रा भारी। नारी लोग ना सब काम में अव्वल ही रहते हैं, सब में अव्वल रहते हैं। ममता करने में भी, तर्क वितर्क करने में भी, झगड़ने में भी, सभी चीज में अव्वल रहते हैं। न और न दो शब्द है ना, और नारी, नामा बड़ी की मात्रा ना और रामा बड़ी की मात्रा री। नर से बड़ी नारी और दो मात्रा भारी। आत्मदेव जी पूछते हैं कि फल खाली? हाँ हाँ खाली। अब ये धुंधली भी सोचती है सही बात है, बहना के कहने पर मुझे क्यों कष्ट उठाना पड़ेगा। उसका पुत्र जब होगा तो मेरे को ला करके दे देगी। और धुंधली दिनों दिन अपने पेट में कपड़ा बांधने लगी। और फल को किसको खिला दी धुंधली? आत्मदेव के घर में एक सुंदर गाय थी, उस गाय को वह आम का फल खिला दी। गाय भी गर्भवती हो गई। अब धुंधली कहती है कि मेरी बहन को बुला करके ले आओ, मेरा डिलीवरी होने का समय नजदीक आ गया है। आत्मदेव जी धुंधली की बहन को ले आते हैं। लड़का हुआ है ऐसा पास पड़ोस में सब हल्ला कर देते हैं। आत्मदेव जी भी अति प्रसन्न हो गए क्योंकि उनको बुढ़ापे काल में पुत्र की प्राप्ति हुआ। जो छठी बट्ठी का काम होता है ना, जात कर्म संस्कार, धूम धड़ाका के साथ बढ़िया आत्मदेव जी किए, खूब खर्च किए, नाना तरह के व्यंजन बना करके अपने इष्ट मित्र को खिलाए। गर्भवती रहती तब तो इस तरह से दूध आता भाई। धुंधली कहती है मेरा बहन का भी एक पुत्र हुआ जो स्वर्ग सिधार गया। इस स्थिति में मेरी बहन को स्तन से दूध आ रहा है और मेरा स्तन से दूध नहीं आ रहा है, तो मेरी बहना जो है दूध पिला देगी।
बहन को लिवा कर ला दीजिए। आत्मदेव जी लिवा कर ले आए। धुंधली का जो पुत्र हुआ था उसका नाम था क्या? धुंधकारी। बोले यह शरीर हड्डी मांस और रक्त का पिंड है। इसको अपना कभी नहीं मानना चाहिए। इस शरीर को भगवान को प्राप्त करना है तो धर्म करो, भक्ति करो। पुत्र की वाणी से आत्मदेव जी प्रभावित हुए और गोकर्ण से पूछे कि मुझे वन में जाकर के क्या करना है। तब उनको बतलाए कि आप जो है जा करके भगवान का जो 10वीं स्कंद जिसमें 90 अध्याय होता है, 10वीं स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 49 और उत्तरार्ध में 10वीं स्कंद 2 भाग में है, उत्तरार्ध में 41, ऐसे करके 90 अध्याय होता है। इसमें उस 90 अध्याय का आप पाठ कीजिए, पूजन कीजिए, तब भगवान के श्री चरणों को आप प्राप्त करेंगे। आत्मदेव जी गोकर्ण पुत्र के कहने पर वन को चले गए और वहाँ सुंदर सुंदर भाव भगवान जी के पावन पावन नाम का स्मरण करने लगे। 10वीं स्कंद के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध का पाठ उन्होंने किया और उस पाठ के प्रभाव से भगवान की भक्ति मिल गई। वे मृत शरीर हो गए, मृत्यु गति को प्राप्त किए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमल में उनको स्थान मिला। हम कामना करते हैं कि जिस प्रकार से आत्मदेव जी को भगवान के परम पद का स्थान मिला है, वैसे ही हम सबको आप लोगों को भी परम पद अवश्य मिले। जय जय श्री राधे। अगर भगवान में लगन लगाओगे तब जीवन की नैया पार हो जाएगी, और उसमें लगन ही नहीं लगाए तब जीवन की नैया डगमगा जाएगी। बड़ा ही भावपूर्ण भजन है। मीठी मीठी ताली का सेवन करते हुए इस भजन को आप लोग भी दोहराएंगे। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे,
तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा चंद्र श्री शालिग्राम शिला श्री एकादशी व्रत की सहित द्रव्य दक्षिणा सहित तोभ्यम हम समर्पये। हे भगवान गुणगान मुझको ऐसा वरदान मैं करता हूँ गुणगान मुझको ऐसा वरदान गुणगान मुझको ऐसा वरदान मैं करता रहूँ गुणगान तेरा नाम लेते लेते इस तन से निकले प्राण इस तन से निकले करता रहूं गुणगान मुझको ऐसा वरदान मैं करता रहूं बैठे बैठे सारे का ध्यान करते हुए बड़ा ही प्यारा भजन है भाग्य भजन है। जय जय गुरु राधे जय जय गुरु राधे राधे। तेरी दया से मेरे भगवान मैंने मोरवंशी वाले की जय। एक बार बोलो ना स्वामी दुख दिन से मन का शुभ संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे पाचन के तन का जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे हरि को स्वामी हो हरि को अधरम मधुरम वदनम मधुरम कथा का श्रवण कराएंगे। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास मंच से हम महाराज जी से भगवान राधे राधे कर रहे थे। उसी समय विष्णु जी अपने इच्छा के अनुकूल उनके नाभि से एक कमल का उत्पत्ति हुआ।
और उस कमल में ब्रह्मा जी विराजमान किए हुए थे। ब्रह्मा जी देखते हैं सभी तरफ जलमग्न हैं। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ? ऊपर की तरफ उठे, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे नीचे की तरफ आए, उसमें भी दिखाई नहीं दिया। फिर जो कमल का डंडी है उसको पकड़ करके नीचे उतरे, वहां पर देखते हैं तो भगवान विष्णु जी शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान नहीं था। भगवान विष्णु उसको बतलाते हैं कि तुम्हारा नाम अज है, तुम्हारा नाम ब्रह्मदेव है, और जगत की सृष्टि की उत्पत्ति करने हेतु तुमको मैं प्रकट किया हूं। ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक का सृष्टि किए। सबसे पहले तो पृथ्वी बनाए, वृक्ष इत्यादि बनाए। उसके बाद में उनको मृत्यु गति प्राप्त हुआ। मृत्यु गति प्राप्त हो जाने के बाद में फिर पुनः जन्मे तो सब कुछ बनाए। हम एक छोटा सा तिनका भी नहीं बना सकते हैं। हम मनुष्य एक छोटा सा तिनका भी नहीं बना सकते हैं, और अभिमान अधिक रहता है। जिसको अध्ययन करने से जीवन के लिए अनेकों प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। बोलिए नारद महाराज की जय। धर्म हम कहते हैं ना, धर्म और कर्म। तो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण भगवान का अवतार हुआ। नर और नारायण भगवान ने मन इंद्रियों को सर्वथा संयम करना, कठिन तपस्या करने की बात उन्होंने बतलाई। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। जितने भी सिद्ध जन हैं, मुनि जन हैं, उनके स्वामी बने कौन? कपिल जी महाराज। कपिल जी भगवान के ही अवतार हैं। अब कपिल जी का जब अवतार होता है, आगे की कथा में आएगा ये साक्ष्य शास्त्र का निर्माण और रचना करके आसुरी नाम के ब्राह्मण को उपदेश उन्होंने दिया। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। अत्रि और अनुसुईया ऋषि हैं। अत्रि जी और अनुसुईया उनकी धर्म पत्नी। इन्हीं का सतीत्व दिखाने के लिए लक्ष्मी ब्रह्मांडी और माता गौरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके पास भेजा गया, जाओ उनका सतीत्व दिखाना। अनुसुईया माता इतनी भक्ति परायणा थी, इतनी सती थी कि अपने तपोबल से भगवान उनसे मांगे निर्वस्त्र हो करके भोजन कराइए। तब वे अपने तपोबल से उनको नन्हा सा बालक बना दिए।
तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने ब्रह्मा विष्णु महेश उनको वरदान देकर के आए। अत्रि अनुसुईया को उनके आ जाने के बाद में उनका एक पुत्र प्रकट हुआ। उस पुत्र के शरीर तो एक था लेकिन मुख 3 मुख का था। अत्रि अनुसुईया के 3 मुख वाला पुत्र जिसका नाम दत्तात्रेय जी महाराज भी। बोली दत्तात्रेय महाराज की जय। दत्तात्रेय जी अलर्क और प्रहलाद जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। ऋषि प्रजापति उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ देवता स्वयंभव मनवंतर की रक्षा उन्होंने की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। राजा नाभि और उनके पत्नी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ देव महाराज की जय। ऋषभ देव जी परमहंसों का मार्ग, जितने भी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है, इसके गुणों का गुणगान उन्होंने किया। सभी ऋषियों ने एक बार प्रार्थना की भगवान नारायण से जाकर के। तब भगवान नारायण ने पृथु राजा का रूप धारण किया। बोलिए पृथु महाराज की जय। और पृथु बन करके समस्त पृथ्वी के जो औषधि है उसका दोहन किया। और चाक्षुष मनवंतर में इस त्रिलोकी का नाश कब होगा? चाक्षुष मनवंतर में। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। हम पंडित लोग संकल्प में भी पढ़ते हैं, वाराह कल्पे, वाराह नाम का कल्प चल रहा है और वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। तो जब चाक्षुष मनवंतर का अंत होगा, जब सारी त्रिलोक के समुद्र में डूब जाएगी, उस समय भगवान मछली का, मत्स्य का रूप धारण करेंगे। बोले मत्स्य भगवान की जय। पृथ्वी रूपी नाव पर बैठा करके अगले मनवंतर की रक्षा करेंगे। जब समुद्र मंथन होगा, कथा आगे आएगा, भी ये भगवान के अवतारों का वर्णन चल रहा है। जब समुद्र मंथन होगा तब भगवान कच्छप का रूप धारण किए और मद्राचल पर्वत को पीठ पर धारण करके उनका भार संभाला। बोले कच्छप जी महाराज की जय। समुद्र मंथन से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धन्वंतरी का रूप धारण किया और
अमृत प्रदान करके देवताओं और दानवों को वह अमृत प्रदान किया। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय। भगवान उसी समय मोहिनी का रूप धारण किए हैं, देवताओं दैत्यों को मोहित किए हैं और देवताओं को अमृत पिलाए। बोलिए मोहिनी स्वरूपा भगवान विष्णु की जय। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद प्रभु की भक्ति में धर्म की रक्षा करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहा करता था। उसको बचाने के लिए भगवान नरसिंह जी का रूप धारण किए हैं। शेर की दहाड़ के साथ हिरण्यकश्यप का वध किए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। राजा बलि की यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जी वामन का रूप धारण किए और 3 पग जमीन उससे मांगे। बोले वामन देव महाराज की जय। ब्राह्मण बना भगवान का एक रूप ब्राह्मण, और ब्राह्मण का नाम था परशुराम। तो परशुराम का अवतार क्यों हुआ? जितने भी क्षत्रिय थे वे सब क्रोधी हो गए थे, द्रोही हो गए थे। सरकार तो बने थे लेकिन सरकार करके हर काम को किया करते थे। राजा ने सरकार। तब परशुराम जी भगवान अपने फरसा के बल से 21 बार से इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया। 21 बार। क्रोधी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने। बोलिए परशुराम जी महाराज की जय। क्रोधी रूप धारण क्यों किए? क्योंकि जब राजा ही प्रजा का भक्षक बन जाए तब तो वह सर्वथा अनुचित है ना भाई। सत्यवती के गर्भ से और पराशर जी के संसर्ग से पराशर ऋषि के रूप में भगवान विष्णु जी अवतार लिए। बोले पराशर जी महाराज की जय। लोगों की जो धारणा शक्ति को कम देख करके वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं उन्होंने बनाया। वेद व्यास जी महाराज सत्यवती और पराशर के गर्भ से जब प्रकट हुए वेद व्यास जी महाराज। और वेद व्यास जी कौन है? यही श्रीमद् भागवत के रचनाकार हैं। बोलिए वेद व्यास महाराज की जय। वेदों की ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कई वेद बनाए, कई शास्त्र बनाए। भगवान विष्णु ने पुनः देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए राम अवतार ग्रहण किया और रावण का वध किया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण का अवतार भगवान श्री हरि ने ग्रहण किया और कंस का वध करके पृथ्वी का भार उतारा। कलयुग आ जाने पर भगवान विष्णु जी मगध देश जिस जहाँ पड़ता है बिहार में,
बिहार प्रदेश है ना, उसी मगध देश। देवताओं के जो दुर्देशी थे, दैत्य को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। कलयुग का जब अंत होगा, अभी हुआ नहीं है, जब अंत होगा तब की बात है। राजा लोग प्रायः सभी लुटेरे हो जाएंगे, तो जगत की रक्षा कार्य करने के लिए विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान जी का कल्कि अवतार होगा। बोल के कल्कि महाराज की जय। जितने भी ऋषि है, मनु है, देवता है, सिद्ध जन है, वे भगवान श्री हरि के अंशा अवतार हुए। और श्री कृष्ण तो उनके कला अवतार है, साक्षात अवतार है। स्वयं नर का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में करोड़ों करोड़ों लीलाओं को किए हैं। आज उन्हीं करोड़ों जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया जा रहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़ा ही सुंदर भाव है, भजन है। जय जय राम, जय सिया राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। इस भजन में उनके बहुत ही कठोर शरीर थे। सफेद दाढ़ी, नेत्र लाल, पर्वत आकार, उनके त्वचा थे, बड़े कठोर थे। वह जल में पृथ्वी को ढूंढने के लिए सूखने लगा और सूख करके ढूंढने लगा। बराह रूप धारण करके भगवान जल में प्रवेश कर गए। बोलिए बराह भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान का रूप बहुत ही शोभा। नंदन जी अपने कक्ष से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उसको दिति को कितना काम सताया। दिति ने अपने पति कश्यप का वस्त्र पकड़ लिया और काम की इच्छा जाहिर की। काम विवश कश्यप प्रिया, काम विवश कश्यप प्रिया, छाड़े सकल तन लाज। पति को पट पकिरो गणिका समरति काज, गणिका समरति काज। अपने पति के वस्त्र को पकड़ी और गणिका के समान उससे वह सेक्स कांटेक्ट कर बैठी। और एक बार नहीं, 2 बार उसने रति सुख की प्राप्ति की। कश्यप जी कहते हैं कि दिति
यह उपयुक्त समय नहीं था। तुम्हारे गर्भ में मेरे वीर्य के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन ये बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे और हरि नारायण के हाथों से मारे जाएंगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पूर्व जन्म की कथा ब्रह्मा जी सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे जो 4 पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनत कुमार, एक बार श्री हरि के दर्शन की अभिलाषा करने के लिए चल पड़े और बैकुंठ धाम जा पहुंचे। बैकुंठ धाम पर 7 दरवाजा है, जिसमें सनक, सनंदन, सनत कुमार 6 दरवाजा पार कर चुके थे। 7वां में द्वारपाल जय और विजय था। सनकादि ऋषि जब प्रवेश करना चाहे तब उन्होंने कहा कि नो एंट्री, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया। जय विजय को श्राप दे दिया कि जहां तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के 3 शत्रु रहते हैं वहीं तुम्हारा निवास होगा। भगवान भी जानते हैं सनकादि ऋषियों का निरादर हुआ है। भगवान स्वयं द्वार पर आकर के सनकादि ऋषियों से क्षमा याचना मांगते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि इनका तुम्हारे चरण से बैकुंठ धाम से पतन हो जाएगा। भगवान हरि सनकादि ऋषियों को समझौता करते हैं, समझाना देते हैं एक दूसरे को। जैसे इंद्रिय करत है विषय विवश अपराध, तय पाके संबंध सो हो तो जीव को व्याध। सर्व अंग भंग हो तो गुरु की जो निंदा करे। नरक के बासी होत नारी के चुराए से, अंधे और लूले होत जीवन के हिंसक जे। ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच धान्य खाए से। वराह का अवतार किए और हिरण्याक्ष का वध किए। बोलिए वराह भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध करते हैं उस समय सभी देवता, सिद्ध मुनि सब भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय अक्षरूप, जय जय नासी भवभूप, जय जय स्वरूप, जय हो सब कष्ट हारी की। जय हो हिरण्याक्ष हंता, जय हो प्रभु रमाकांता, जय श्री अजंत, जय हो अधम उदारी की। जय हो वराह जी की, जय सुरनाह जी की, जय हो मुरारी द्वारिका बिहारी की। मुझे